सोचिए भारत का एक ही राज्य उत्तर प्रदेश और उसके अंदर तीन तीन बिल्कुल अलग दुनियाएं। जी हां, आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसे लिखा है पत्थर, मिट्टी और पानी ने। जरा सोच कर देखिए, उत्तर में जहां हिमालय की हरी भरी तलहटी है, वहीं दक्षिण में एकदम ऊबड़ खाबड़ पठार। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि लाखों सालों के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक जीता जागता कैनवास है, और इसका हर रंग एक अलग ही कहानी सुनाता है। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई एक ही राज्य में इतनी जबरदस्त विविधता कैसे हो सकती है? एक तरफ पहाड़, बीच में मैदान और फिर पठार। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, अब इस नक्शे को देखिए। इससे पूरी कहानी का खाका एकदम साफ हो जाता है। सबसे ऊपर उत्तर में है भाबर और तराई, बीच में ये विशाल गंगा का मैदान, और फिर नीचे दक्षिण में वो प्राचीन पठारी इलाका। यही तीन हिस्से मिलकर बनाते हैं उत्तर प्रदेश। और कमाल की बात यह है कि हर एक की अपनी अलग पहचान है। देखिए, आज की कहानी को समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। एक जमाना था जब दुनिया के सारे महाद्वीप एक ही जगह जुड़े हुए थे। उसे कहते थे पैंजिया। फिर जब यह सुपर कॉन्टिनेंट टूटा तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, वो गोंडवाना लैंड नाम के एक बहुत बड़े जमीनी टुकड़े का हिस्सा बन गया। और वही प्राचीन कठोर चट्टान आज हमें दक्षिणी पठार के रूप में दिखाई देती है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है हिमालय की तलहटी, एक ऐसी जगह जहां जमीन का रूप एकदम नाटकीय ढंग से बदल जाता है। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय से तूफानी रफ्तार से नदियां नीचे उतर रही हैं। अब वो अपने साथ क्या लाएंगी? ढेर सारे कंकड़, पत्थर, बजरी। और जैसे ही वो पहाड़ों से निकलकर समतल जमीन पर आती हैं, वो अपना सारा बोझ वहीं पटक देती हैं। बस इसी मलबे के जमाव से बन जाता है भाबर क्षेत्र। अब भाबर की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यहां पहुंचते ही नदियां गायब हो जाती हैं। जी हां, गायब। वो असल में सतह के नीचे इन कंकड़ पत्थरों के बीच से बहने लगती हैं। और जाहिर है, ऐसी पथरीली जमीन पर खेती करना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर फसलें यहां नहीं उग पाती। और फिर मानो कोई जादू होता है। भाबर से थोड़ा ही आगे दक्षिण में वो जो नदियां गायब हो गई थीं, वो अचानक जमीन से फूटकर बाहर आ जाती हैं। और इससे बनता है एक दलदली और नम इलाका, जिसे हम कहते हैं तराई। अब ये जो दलदली महीन मिट्टी वाली जमीन है ना, ये गन्ना, चावल और जूट जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बात साफ है ना? ये दोनों इलाके हैं तो बिल्कुल अगल बगल, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कंकड़ पत्थर वाला भाबर, जहां नदियां छुपी हैं और खेती मुश्किल, और ठीक उसके नीचे महीन मिट्टी वाला तराई, जहां वही नदियां लौट आती हैं और जमीन को सोना बना देती हैं। चलिए अब उत्तर से आगे बढ़ते हैं और राज्य के दिल में, यानी उसके हृदय स्थल में प्रवेश करते हैं। यह है विशाल, समतल और सबसे ज्यादा जरूरी, गंगा का मैदान। इस पूरे इलाके की जान बसती है एक शब्द में, दो आब। इसका सीधा सा मतलब है दो आब, यानी दो पानी या दो नदियों के बीच की जमीन। और यहां ये नदियां हैं गंगा और यमुना। इनके बीच का ये जो विशाल उपजाऊ मैदान है ना, ये हिमालय की नदियों की लाई हुई जलोढ़ मिट्टी से बना है। और इसी वजह से तो ये इलाका पूरे भारत का अन्न भंडार कहलाता है। लेकिन रुकिए, यहां की मिट्टी भी एक जैसी नहीं है। इसके भी दो मुख्य प्रकार हैं। एक है खादर, यानी नई जलोढ़ मिट्टी, और दूसरी है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब इनमें फर्क क्या है? फर्क है नदी से इनकी दूरी और ऊंचाई का, खासकर जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचता है। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। खादर जो है वो नदी के बिल्कुल पास वाले निचले इलाकों में मिलती है। यहां हर साल बाढ़ आती है और मिट्टी की एक नई ताजा परत बिछा जाती है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। दूसरी तरफ बांगर ऊंचाई वाले इलाकों में है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। तो ये पुरानी मिट्टी है और खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होती है। और अब हमारी ये यात्रा पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर। यह है प्राचीन दक्षिणी पठार, एक ऐसी जमीन जिसका इतिहास, जिसका चरित्र बाकी पूरे राज्य से एकदम जुदा है। ये इलाका, जिसे हम और आप ज्यादातर बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, असल में उसी प्राचीन गोंडवाना लैंड के विशाल दक्कन पठार का सबसे उत्तरी छोर है। सही मायनों में यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना हिस्सा है और अपने अलग ही इतिहास और संस्कृति के लिए मशहूर है। गंगा के सपाट मैदानों के मुकाबले ये पठारी इलाका औसतन 300 मीटर ऊंचा है।
अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इशारा है एक पूरी तरह से अलग दुनिया का, एक ऐसी दुनिया जो चट्टानी है, ऊबड़ खाबड़ है और सूखी है। हाँ, तो इस ऊबड़ खाबड़ इलाके की अपनी चुनौतियां भी हैं। एक तो जमीन चट्टानी, ऊपर से बारिश भी कम, नतीजा पानी की भारी किल्लत। यहाँ की नदियां भी मैदानों की तरह शांत नहीं बहती, बल्कि गहरी खाइयां बनाती हैं, और पानी की इसी कमी ने यहाँ की खेती और लोगों के रहन सहन को मैदानों से बिल्कुल अलग बना दिया है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग इलाकों की सैर कर ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि ये तीनों अलग थलग हिस्से नहीं हैं, ये सब एक ही डायनामिक सिस्टम का हिस्सा हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। ये जो पूरी तस्वीर है, ये सब कुछ एक साथ रख देती है। देखिए, उत्तर में शिवालिक से आए कंकड़ पत्थर, बीच में हिमालय से आई उपजाऊ मिट्टी, और दक्षिण में गोंडवाना की वो पुरानी चट्टानें। हर इलाके की अपनी पैदाइश, अपनी मिट्टी और अपने पानी की कहानी है, लेकिन ये सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और यही है इस पूरी यात्रा का निचोड़। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राजनीतिक नक्शा नहीं है, ये एक जीता जागता जियोलॉजिकल सिस्टम है। सोचिए, एक ही पानी है जो हिमालय से निकलता है, वो पहले भाबर को तराशता है, फिर तराई में जान डालता है, मैदानों को उपजाऊ बनाता है, और आखिर में दक्षिण की प्राचीन चट्टानों से निकली नदियों में जाकर मिल जाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। हम जानते हैं कि जमीन ही जीवन को आकार देती है, तो पानी और वक्त से आपस में जुड़े ये 3 अलग अलग संसार आने वाले वक्त में बदलते भविष्य के साथ कैसे ढलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भूगोल और इंसान के भविष्य के गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर